तो आज से ही आपको नोट्स जो हैं, नोट्स मतलब यथार्थ में वो सहज हो, सरल हो, सिंपल हो, जितना आसान भाषा में इजी लैंग्वेज में लिख सकते हो उतना लिखिए, कि जब संघर्ष जैसी परिस्थिति हो उस वक्त हम उसमें जो है विजयी रहे। यूपीएससी प्रीलिम्स में जब बैठे उसके एक रात पहले क्या आप जीएस अच्छे से रिवाइज करेंगे? यूपीएससी उसी को सलाम करता है ना? जो आदमी हाथ से मेहनत करता है उसी को यूपीएससी सलाम करेगा, और विदाउट मेहनत तो कुछ नहीं होगा। हेलो डियर यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड द एस्पिरेंट्स ऑफ द पीएससी कम्युनिटी। आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहे हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल की तलाश में, टूल, तरीका जिससे आप अपनी सफलता को साध सकते हैं, नोट मेकिंग। जी हाँ दोस्तों, आप आजकल लेके मत चलिए। आप ये सोचिए कि आप एग्जाम की एक रात पहले रिवीजन करने बैठे हैं। पूरी पॉलिटी को कैसे रिवाइज करेंगे? कैसे पूरी ज्योग्राफी जो है आपके पास में, इकोनॉमी, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, साइंस एंड टेक है ना? कैसे ये सारी चीजों का रिवीजन होने वाला है? क्योंकि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी हो, पीएससी हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो एग्जैक्टली आप उसमें विदाउट रिवीजन और विदाउट प्रॉपर कॉन्फिडेंस अगर बैठेंगे तो देयर इज नो मीनिंग। अधपकी खिचड़ी खाने से हमेशा पेट ही खराब होने वाला है। सो गोज विदाउट सेइंग, स्टूडेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट एक एफएक्यू रहता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, एंड आई गेट अ लॉट ऑफ दिस क्वेरीज ऑन द टेलीग्राम एंड द यूट्यूब एज वेल कि सर हाउ टू मेक नोट्स। आफ्टर ऑल हमने तैयारी शुरू कर दी, पर क्या सर ये नोट मेकिंग ठीक वैसे ही जो हम स्कूल या कॉलेज के लेवल पे क्या करते थे, या यूपीएससी में कुछ और अलग तरीका हमें अपनाना होगा? तो दोस्तों आज इस सेशन को हम शुरू करते हैं। टू द पॉइंट 10-15 मिनट्स में मैं आपको बताने वाला हूं कि नोट मेकिंग कैसे करनी है, और नोट बनाते समय क्या जानकारी, क्या दृष्टिकोण, क्या इंटेंशन आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि आपके पास में जो नोट्स बने वह प्रॉपर फ्रेमवर्क, सिस्टमैटिक, कंसाइज, क्लैरिटी के साथ में वह नोट्स बने। और वह नोट्स जितने एफिशिएंट बनेंगे ना, उतना ही एफिशिएंट रिवीजन होगा, इंटरेस्ट बनेगा और एग्जाम में मदद मिलने वाली है। आइए दोस्तों इस क्लास को शुरू करते हैं। मैं जगदीश चंद्र जांगेड़, आपका जे सर, इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जब भी हमें जनरल स्टडीज या सामान्य अध्ययन के नोट्स बनाने होते हैं तो उसको दो आयाम हमें जो है टच करने होते हैं। एक तो है आपका करंट अफेयर्स वाला सेगमेंट, और दूसरा है स्टैटिक वाला सेगमेंट जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो आप किताबों से पढ़ रहे हैं और जो कहीं न कहीं आप जो है प्रिंटेड मटेरियल में भी देख पाते हैं। अब इन दोनों से ही हमें प्रीलिम्स और मेंस के अलग अलग नोट्स नहीं बनाने। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि सर क्या हमें प्री के अलग बनाने हैं और मेंस के अलग नोट्स बनाने हैं? नहीं सर, आपके नोट्स जो हैं वह एक सब्जेक्ट के, जैसे पॉलिटी के बन रहे हैं या आपके ज्योग्राफी के बन रहे हैं या इकोनॉमी के बन रहे हैं, वह एक सब्जेक्ट के नोट्स बनते हैं। तो आप सब्जेक्ट के कंसेप्ट को, फैक्ट्स को टॉपिक वाइज यहां पे ब्रेक करके अपने नोट्स बनाने की चेष्टा कीजिए। सबसे पहले नोट्स बनाने के पहले ये सोच लीजिए, समझ लीजिए, अपने आप को अच्छे से जान लीजिए कि मेरा तरीका क्या है। देखिए, मेरा तरीका अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, आपके दोस्त का, आपके भाई बहन का तरीका अलग हो सकता है। सेम वे में कुछ लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन में, डायग्राम्स में, फ्लो चार्ट्स के अंतर्गत जो है ना, और भी काफी जो सिस्टमैटिक तरीके से वो चीजें जो है बनाना ज्यादा पसंद करते हैं, माइंड मैप बनाना पसंद करते हैं, कि उनका तरीका नोट मेकिंग का वो है। अब कुछ स्टूडेंट जो हैं वो टेक्स्ट में, कि सर हम बुलेट पॉइंट में लिखते हैं, हम पॉइंटर्स में लिखते हैं, ठीक है ना, और पैराग्राफ के अंतर्गत लिखना पसंद करते हैं। तो यू फर्स्ट फाइंड आउट दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों ही तरीके श्रेष्ठकर हैं, और सबसे बेस्ट तरीका तो वही है दोस्तों जिसमें आप टेक्स्ट के साथ में विजुअल प्रेजेंटेशन को इंटीग्रेट कर पाएं। आप पैराग्राफ या पॉइंटर, बुलेट पॉइंट की फॉर्मेट में जरूर लिखें, उसके साथ में कहीं न कहीं आप विजुअल कनेक्ट दे पाएं, एक फ्लो चार्ट दे पाएं, एक टाइमलाइन दे पाएं, एक डायग्राम दे पाएं, एक माइंड मैप दे पाएं, तो कहना ही क्या है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी जो स्कूल या कॉलेज के अंतर्गत जो हम नोट्स बनाते थे कि एक किताब उठाई, है ना, उसमें कुछ लिखा हुआ है पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, और आपने ठीक वही 4 लाइनें अपने नोट्स में कॉपी में जो है पेस्ट कर दी, लिख दी देख करके, और आपके गुरुजी ने उसको होमवर्क या क्लास वर्क समझ करके असाइन भी कर दिया, उसके ऊपर वेरी गुड भी लिख दिया। देखिए, यहां पे आप अपनी सुलेख की या हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे नोट्स बना करके। आपके नोट्स कई लोग जो है अलग अलग कलर से बनाते हैं, उसको पूरा रेनबो बना देते हैं, है ना, रंगोली छाप दियो जैसे। नहीं, इससे आपको बचना होगा। अभी क्या करना है आपको कि नोट्स जो होते हैं, सबसे पहले आपको ये चीज समझना होगा कि आपको हर चीज नहीं लिखनी है। यू डू नॉट हैव टू राइट एवरीथिंग।
आपको एब्रिविएशंस यूज करनी है, जहां हो सकता है आप अपनी ग्रामर को साइड रख सकते हैं, क्योंकि यह नोट्स मैं आज जैसे सपोज जे सर की क्लास में 2 घंटे मैंने जीएस पढ़ा या 1 घंटे मैंने करंट अफेयर पढ़ा, तो उस 3 घंटे की क्लास में जे सर ने जितने पॉइंटर जितने टॉपिक बताए, सपोज जे सर ने जो है 20 पेज डिस्कस की, तो मुझे उन्हें 3 से 4 पेजेस में जो है समराइज कर देना है, एब्रिविएशन करना है, उसका संक्षिप्तीकरण करना है, राइट। तो नोट्स क्या है आपके पास में, वह हर चीज जो किताबों में है, वह हर चीज जो क्लास के व्याख्यात्मक नोट्स में है, वह नोट्स नहीं है। कुछ गुरुवर होंगे जो आपको बोल के नोट्स लिखा रहे होंगे क्लासेस में, कुछ गुरुवर होंगे जो आपको प्रेजेंटेशन के या ऑनलाइन माध्यम से आप जिनसे सीख रहे हैं उनके नोट्स आपको पीडीएफ या पीपीटी की फॉर्मेट में दिखने मिलेंगे। कुछ गुरुवर होंगे जो एक पीछे खाली इमेज या बैकग्राउंड या फिर न्यूज क्लिप रख के आपको सीधा ही समझा देते हैं, व्याख्या कर देते हैं उस चीज की। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वो सारी चीज लिखेंगे या उसमें से जो है मात्र महत्वपूर्ण चीजें लिखेंगे और वो चीजें लिखेंगे जो शायद आप भविष्य में भूल पाते। तो नोट इज व्हाट, नोट्स को पहले समझिएगा कि सर नोट्स इज समथिंग इंपॉर्टेंट। कि सर अगर मुझे भूकंप के ऊपर, अर्थक्वेक पे अगर नोट्स लिखना है तो सर इन 3-4 बिंदुओं के बिना तो नोट्स नहीं लिखा जा सकता। विच इज इंपॉर्टेंट, विच इज वाइटल, उसकी परिभाषा हो, उसके गुणधर्म हो, उसके फैक्ट्स, उसके कंसेप्ट वो लिखने होंगे, इंपॉर्टेंट। और मेरे लिए फिर जो चीजें फॉरगेटफुल है, जो चीजें मैं भूल जाता हूं, है ना, जो चीजें मैं भूल जाता हूं, सपोज मैं स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, वर्ष का नाम, डेटा है, स्टैटिस्टिक्स हैं, एग्जाम्पल हैं, रिपोर्ट्स हैं, इंडेक्सेस हैं, ये काफी कंफ्यूजिंग होती है और मैं भूल जाता हूं, है ना। तो सपोज हो सकता है कि अगर मैं इस चीज को नोट्स में लिख लूं और मैं 2-4-5 बार इसका रिवीजन कर लूं, तो चांसेस रहेंगे कि इस इंपॉर्टेंट परिभाषा के साथ साथ में मैं जो महत्वपूर्ण बिंदु भूल जाया करता हूं वो याद रहे। अच्छा, अब आपके लिए वो महत्वपूर्ण बिंदु तो सेम रहेंगे सभी के लिए, परंतु ये हम सभी के लिए फॉरगेटफुल पॉइंट्स अलग अलग रहते हैं। कुछ बंधुवर जो है वो कंसेप्ट्स में उनका डामाडोल मामला है तो वो उन सारी चीजों को लिखे, कुछ बंधुवर जो है वो फैक्चुअल फिगर्स चीजें जो है वो भूल जाते हैं ना, तो उन चीजों को लिखे, कोई डेटा भूल जाता है तो उन चीजों को लिखे। तो हर एक के नोट्स अलग अलग होते हैं, इसीलिए कभी भी दूसरे के नोट से पढ़ाई नहीं होती। टॉपर्स के नोट्स पढ़ेंगे, यू जस्ट टेक आइडिया फ्रॉम दैट, यू जस्ट टेक इंस्पिरेशन एंड द फ्रेमवर्क फ्रॉम दैट। ओके, तरीका ये है, बट आपका तरीका यूनिक होगा। इस वर्ष जो 1000 आईएएस सेलेक्ट हुए ना, उन सारे सिविल सर्वेंट की जर्नी अलग है, उन सारे सिविल सर्वेंट्स का मेथड अलग है, उनका लर्निंग क्राइटेरिया अलग रहा है। तो आपकी पृष्ठभूमि ही तय करने वाली है कि आपकी कहीं ना कहीं तरीका क्या होने वाला है। सो यू डिसाइड योर ओन मैथड। सो नोट्स के अंदर जो है हम ये हमेशा सोचते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट टूल है। एक युद्ध को जीतने के लिए आपको हथियार की जरूरत होती है ना। हम रफेल खरीद के लाते हैं, हम S-600 S-400 खरीद के लेके आते हैं, है ना, हम अग्नि 6 तैयार करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये सारा काम क्यों कर रहे हैं गुरुजी? ये एक टूल है, एक तरीका है, एक औजार है कि जब संघर्ष जैसी परिस्थिति हो उस वक्त हम उसमें जो है विजयी रहे। यूपीएससी प्रीलिम्स में जब बैठे उसके एक रात पहले क्या आप जीएस अच्छे से रिवाइज करेंगे? यूपीएससी मेंस में जब आप बैठेंगे क्या उससे एक रात पहले आप अपने जो है चारों के चारों जीएस, एक जीएस पेपर में 2 से 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो क्या आप सारे 3 सब्जेक्ट एक रात पहले अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे? उस दृष्टिकोण से पढ़ना है आज से। सो आज से ही आपको नोट्स जो है, नोट्स मतलब यथार्थ में वो सहज हो, सरल हो, सिंपल हो, जितना आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में लिख सकते उतना लिखिए। क्योंकि याद रखिएगा जितनी आप कलिष्टता बढ़ाएंगे उतना ही आप एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं एग्जामिनर के लिए। पहले ही आपने पैराग्राफ के अंदर बहुत ही कलिष्ट शब्द यूज कर दिए हैं, ऐसे कलिष्ट शब्द यूज कर दिए हैं जिनकी शायद अपेक्षा सामान्य अध्ययन के उत्तर में, आंसर्स में ना हो। पर आप अपने उत्तर लेखन की कला को, निबंध लेखन की कला को, आप अपने कहीं न कहीं जो है, जो वक्तव्य है, जो एक्सप्रेशंस है, जो डिलीवरी है, उसको जितना सिंपल और इजी रखें उतना ज्यादा सही है। हाँ, तकनीकी शब्द जो है यथास्थिति के अंतर्गत वही प्रयोग होने चाहिए और उन्हें रेगुलर जरूर अपडेट कीजिए। मतलब नोट्स कैसे रहने चाहिए? सिंपल हो और अपडेटेड हो। आपके नोट्स जो हैं, अगर सपोज मैंने पॉलिटी के नोट्स बनाए हैं 2023 के एंड में, तो 2023 से लेकर के अभी अप्रैल का महीना 2024 का चला, तो 4 महीने में सपोज मैंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, है ना, सपोज हाई कोर्ट पढ़ा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा, इलेक्शन कमीशन पढ़ा, तो क्या नई चीज आई है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में? क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई नया बेसिकली वो कोई इनिशिएटिव लेके आए हैं या कोई और नई चीजें? तो रेगुलर अपडेट जरूर रखना है। तो जब भी हम नोट्स बनाते हैं, पहली बात तो उन्हें A4 शीट पे बनाना है। कभी भी नोट्स को कॉपी में नहीं बनाना है। आपको नोट्स इस प्रकार की A4 शीट मिल जाती है ना, जो दोनों तरफ से खाली होती है, उसके ऊपर पेंसिल से ना एक सीधी सीधी लाइन खींच लेना।
कुछ इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच लेना। और नोट्स जो है वो सिर्फ इसी क्राइटेरिया में करेंगे आप लोग, बस इतने से भाग में करेंगे। बाकी ये भाग जो है ये फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए आप छोड़ देंगे, ताकि कोई करंट का बिंदु इसमें जोड़ा जा सकता है, कोई अन्य नई नवीन जानकारी जो है आपको मिल रही है वो आप इसमें जो है वैल्यू एडिशन कर पाए। तो नोट्स हमेशा A4 शीट पे बनते हैं। क्यों गुरुजी A4 शीट ही क्यों, A3 क्यों नहीं, A2 क्यों नहीं? साइज डजंट मैटर ओवर हियर। व्हाट मैटर्स इज आपके पेपर जो है वो इंडिविजुअल होने चाहिए, ताकि आप इसमें नया पेज ऐड कर सके, ताकि आप उसका ऑर्डर रीऑर्डर कर सके, और अपनी प्रीलिम्स एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले, मेंस एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले इसे बाइंड करवा सके, अलग अलग फोल्डर बना सके, GS 1 2 3 4 के सब्जेक्ट के अलग अलग फोल्डर बन जाए। तो हमें स्टैटिक को और करंट को मिक्स करके अपने नोट्स बनाने। जीएस के अंदर आपके जो 4 पेपर है, GS 1 2 3 एंड 4, वृहद तौर पे इनकी अगर नोट मेकिंग की बात करें तो जी हर पेपर के अंतर्गत जो है आपके पास में अलग अलग सब्जेक्ट्स है, आपको उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है ना? कि सर GS 1 के अंतर्गत कौन सा है? कला व संस्कृति, इतिहास जिसमें आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन है, फिर आधुनिक इतिहास है, फिर विश्व का इतिहास है, फिर आपके पास में जो है सामाजिक मुद्दे भी है, सोशल इश्यूज पे क्वेश्चन आते हैं, फिर आपकी जो है वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे सर आपके पास में ये 3 वृहद विषय है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और आर्ट एंड कल्चर के अलावा आपका सोशल इश्यूज है। तो सर यह 3 सब्जेक्ट हो गए। ऐसे ही हर GS पेपर में कितने सब्जेक्ट हैं और उन सब्जेक्ट्स का आपको हर पेपर में क्या सब्जेक्ट है। जैसे GS 1 में 3 सब्जेक्ट है, GS 2 में 2 सब्जेक्ट है, तो आपको एग्जैक्टली पता रखना है। और हर सब्जेक्ट के अंदर कितने टॉपिक है, ज्योग्राफी में कितने टॉपिक्स है ना? और फिर हर टॉपिक को सब टॉपिक में ब्रेक करना है कि इस टॉपिक को आगे, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं पिछले 5-10 वर्षों के अंतर्गत, देखो प्रीलिम्स के पेपर, मेंस के पेपर, सब टॉपिक्स मेंशन कर लिया आपने कि ओके अगर यहाँ फिजिकल ज्योग्राफी, अगर यहाँ ओशनिक, अगर यहाँ पे रिसोर्सेज, अगर यहाँ पे कुछ चीज लिखी गई है उसमें इस प्रकृति के प्रश्न बने। अब नोट्स हमेशा सब टॉपिक के बनते हैं और सब टॉपिक के नोट्स मिला करके वो टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है ना? और सब टॉपिक के नोट को आपने सपोज गुरुवार की क्लास से, ऑनलाइन क्लास से या स्वाध्याय से, सेल्फ स्टडी से स्टैटिक उसका कवर किया, जिसमें NCERT है, रेफरेंस बुक है, या फिर आपके गुरुवार ने जो क्लास नोट्स दिया आपको समझाया वो हो सकते हैं। फिर ये यहाँ पे उसको करंट के साथ में एसिमुलेट करना है। जैसे ज्वालामुखी पढ़ा, वल्केनो पढ़ा, अभी हाल ही में माउंट एटना आप लोग याद रखेंगे, हाल ही में जो है माउंट एल्ब्रुज आप याद रखने वाले हैं। याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? क्योंकि ये सुर्खियों में, दैट इज हाउ यू डू द वैल्यू एडिशन। इसी के माध्यम से ही आप मूल्य संवर्धन करेंगे, आपके नोट्स दूसरों के नोट से अलग दिखेंगे, आपके एग्जाम्पल लेटेस्ट दिखेंगे, आपका तरीका जो है वाइब्रेंट दिखेगा, डायनेमिक दिखेगा, ना कि आपके पास में भीड़ में से एक चेहरा। समझ में आई? तो नोट मेकिंग कैसे होती है? सब टॉपिक की होती है। और हमें जैसे सपोज GS पेपर 2 में हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में सपोज मैंने एक टॉपिक उड़ाया, विषय, विषय में टॉपिक, टॉपिक क्या है? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट एक टॉपिक है तो उसके सब टॉपिक क्या हो सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कब बना, कहां बना, उसका थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ना, कैसे कार्य करता है, क्या क्या रिट पिटीशंस हो सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस क्या है ना, डूज एंड डोंट्स वाई है ना, उसकी रोल्स क्या हैं, उसके पावर्स क्या हैं, रिसेंट जजमेंट्स क्या हैं। तो ये इसके सब टॉपिक्स है। समझ में आया? तो अगर मैंने सुप्रीम कोर्ट करना है तो मैं इन्हें 5-7 अलग अलग सब टॉपिक्स के ऊपर अगर आधे आधे एक पेज के नोट्स बना लूं तो क्या मेरे पास 1-1.5-2 पेज के नोट्स बन गए। और यूपीएससी में हमेशा कभी 250 वर्ड से ऊपर का मेंस का क्वेश्चन नहीं आया है, राइट? हेंस अगर मुझे ये जानकारी लिखनी भी पड़ी तो मुझ पे ज्यादा से ज्यादा 100 से 150 शब्दों के, मतलब 1 पेज का नोट्स अगर मैं बना लूं, है ना, यूपीएससी के जैसे सुप्रीम कोर्ट के पावर्स के बारे में, उसके रोल्स के बारे में, है ना, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के बारे में, उसके जजमेंट जैसे जैसे अपडेट हो रहे हैं उनको 5-7 लाइनों के अंदर सहज सरल तरीके से उसको दिखा पाऊं, लिख पाऊं। तो यह चेष्टा रहे। हमेशा हम तैयारी करते हैं ना, इन्हीं सब टॉपिक्स को मैं कीवर्ड्स कहता हूं, और ये कीवर्ड्स आप करंट और स्टैटिक दोनों में देखेंगे। अगर 1 साल का तैयारी का मौका है ना आपके पास में, सपोज अगले 1 साल मेरे को तैयारी करनी है, 365 दिन में से अगर 300 दिन भी पढ़ रहे हो, हर रोज 3 कीवर्ड बना सकते हो ना, हर रोज 3 कीवर्ड बना सकते हैं। आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट करूंगा, आज इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है ये जानूंगा, आज जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या हो सकती है, जनसंख्या लाभांश क्या हो सकता है ये जानने की चेष्टा करता हूं, आज महिलाओं के इश्यू क्या होता है वो जानता हूं, आज मैं ग्लास सीलिंग थ्योरी क्या हो सकती है इसको जानने की कोशिश करता हूं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है इसको जानने की कोशिश करता हूं, है ना, अधिकार क्या होता है इसको जानने की कोशिश करता हूं, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होता है इसको जानने की कोशिश करता हूं। मतलब आप कीवर्ड पे हैमर करिए,
साल भर में आपके पास में 1000 कीवर्ड होंगे, और इन 1000 कीवर्ड्स को अगर आप दैनिक तौर पे 3-4 कीवर्ड्स के भी नोट्स बना रहे हैं ना, जिसमें आपने एनसीईआरटी और अपनी क्लास के नोट्स यूज कर लिए, जिसमें आपने रिसेंट करंट अफेयर एसिमुलेट कर दिया मात्र 100 शब्दों में, मात्र 7, 8, 10 लाइन में, बस ये है नोट्स मेकिंग। समझ में आई? फर्रे बनाने हैं तुम्हें, फर्रे पता है ना कैसे बनते हैं आपके पास में, ये फर्रे ही लास्ट में दिमाग में घुसेंगे, यही 4-5 बार रिवीजन में मदद करेंगे, और जो मेहनत हाथ से की गई होगी ना, यूपीएससी उसी को सलाम करता है ना? जो आदमी हाथ से मेहनत करता है उसी को यूपीएससी सलाम करेगा, और विदाउट मेहनत तो कुछ नहीं होगा। तो आपके नोट्स में आना क्या चाहिए? सबसे पहले देखो, परिभाषा तो हर आदमी को याद हो सकती है 1-2 बार पढ़ने से, उत्तर के उदाहरण याद होने चाहिए। आप बताना चाहते हैं कि वाकई में भारत में जो है अभी डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो रही है या वीक हो रही है ना? आप बताना चाह रहे हैं कि वाकई रोजगार बढ़ रहा है या घट रहा है। आप स्वयं खुद जो है, आपके पास में भी कोई अथॉरिटी थोड़ी है, आपके पास अथॉरिटी नहीं है, तो आपको किसी अथॉरिटेटिव सोर्स को साइट करना होगा, आपको उदाहरण देने होंगे, केस स्टडीज देनी होगी, आपको कुछ इंडेक्सेस है, कुछ डेटा है, कुछ रिपोर्ट्स है, इन रिपोर्ट्स को साझा करना होगा। देखो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये कह रहा है, देखो आपके पास में जो है मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ का ये डेटा ये कह रहा है, देखो आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहा है, देखो अभी हाल ही में आपके पास में इन्फ्लेशन ये खत्म हुआ, या आरबीआई का कोई डेटा आया, कोई इंडेक्स आई है, आईएमएफ का कोई डेटा है, इंडेक्स है, तो जिनकी क्रेडिबिलिटी है आप उन्हें साइट करें। कैग की क्रेडिबिलिटी है आप उन्हें साइट करें, लॉ कमीशन विधि आयोग की क्रेडिबिलिटी आप उन्हें साइट करें। अपार्ट फ्रॉम इट आप फ्लो चार्ट बॉक्सेस और डायग्राम जरूर बनाएं। यहां तक जो आदमी आंसर लिखता है ना, वह भीड़ से थोड़ा अलग हो ही चुका है, और जो आदमी एग्जामिनर का काम सरल होता है फ्लो चार्ट से, कि भाई इस आदमी को डेली के जितना मैंने इंटरेक्ट किया है प्रोफेसर से जो यूपीएससी और पीसीएस के अंदर इवैल्यूएशन करते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई जब हमें 20 क्वेश्चन चेक करने होते हैं और हमारे पास में एक सही समय सीमा होती है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जल्दी से बच्चे का आंसर हमें समझ में आ जाए, ताकि हम पढ़ने में ध्यान जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा ध्यान हम किस पे दें, उसके इवैल्यूएशन पे, उसे मूल्यांकन कर सके। तो मूल्यांकन कब होगा? जब बच्चा एग्जैक्टली उस चीज को डायग्रामेटिक वे में बता दिया। आपने डायग्रामेटिक वे में कोई चीज बहुत ही स्पष्ट बता दी, डायग्राम है उसको बॉक्स के अंतर्गत, फ्लो चार्ट के अंदर, माइंड मैप के अंतर्गत दर्शा दिया, मतलब वो समझ जाएगा कि भाई यहाँ गागर में सागर है। अच्छा बच्चा ये वेल रेड पर्सन है, और जो वेल रेड स्टूडेंट्स होते हैं उनकी हमेशा मेरिट रखती है, वो बहुत ही अच्छा नंबर लेके जाते हैं। कंसेप्ट्स की इंटरलिंकिंग और आनी चाहिए। जब भी हम नोट्स बनाएं, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड नोट होना चाहिए, और आप उसमें एक, जैसे कुछ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसको अन्य बिंदुओं से, अन्य जीएस के आयाम से कनेक्ट करना सीखे। इसके लिए एक अप्रोच मैं देता हूं आज आपको, उस अप्रोच को कहा जाता है पेस्टल अप्रोच। क्या कहा जाता है? पेस्टल अप्रोच। पेस्टल मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड द लीगल। तो सपोज मैं आपसे ये चीज कहता हूं, आज की जैसे मैं बात करता हूं आपके पास में एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, कि हाउ एआई इज गोइंग टू चेंज इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड, और वेदर इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन द डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्या ये हमें जनसंख्या लाभांश का जो फल है उसे प्राप्त करने में मदद कर पाएगी। तो आपको जब उसके अलग अलग आयामों का, अलग अलग डायमेंशंस को डिस्कस करना, डिस्कस कि सर इसके पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या, इकोनॉमिक क्या है ना, सोशल क्या है या साइंटिफिक क्या है, टेक्नोलॉजिकल क्या हो सकती है, हमारे पास में अवेलेबिलिटी हैव्स एंड हैव्स नॉट है या नहीं है, एनवायरमेंटल क्या हो सकती है, एंड देन लीगल फ्रेमवर्क भी है या नहीं है, डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड, प्राइवेसी से रिलेटेड, हैकिंग, साइबर हैकिंग बहुत हो रही है। सो व्हाट हैपेंस कि आप एक ही टॉपिक को एक अलग अलग आयाम से, एक अलग प्रिज्म से देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग इट फ्रॉम द डिफरेंट लेंसेज। और ये फ्रेमवर्क बताता है कि ये जो बच्चा है ना, ये खाली किताबी कीड़ा नहीं है, ये वाकई चीजों को जो है, हिस्ट्री को पॉलिटिक्स से, पॉलिटी को ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी को इकोनॉमी से लिंक करना जानता है। और यही तो जनरल स्टडीज है कि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, यहाँ जनरलिस्ट चाहिए। एक आदमी जिसको ग्राम सभा के अंतर्गत का भी नॉलेज हो, और एक आदमी जिसे इसरो के प्रोजेक्ट्स का भी नॉलेज हो, उसे परसिवरेंस रोवर भी पता होना चाहिए, तो उसे जो है किसान कार्ड भी पता होना चाहिए। समझ में आई बात आपको? सो इतना वाइब्रेंट नॉलेज, और उस नॉलेज को एग्जाम तक लेके जाना, उसके लिए टूल की आवश्यकता है, और वो टूल क्या है? आपके नोट्स। अब कुछ चीजें मैं बताता हूं आपके पास में कि लोग करंट अफेयर के नोट्स बनाते डेट वाइज। आज तारीख 24 अप्रैल के नोट्स, कल 25 के, 26 के, 27 के। भाई नोट्स कभी भी ऐसे नहीं बनते। नोट्स जो भी बनेंगे ना हमारे पास में, वो बनते हैं जीएस के सब्जेक्ट के, टॉपिक के सब टॉपिक वाइज। समझ में आई? तो सबसे पहले आज क्या करेंगे? सिलेबस उठाएंगे,
देखेंगे कि मेरे हर पेपर में कितने सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स है और हर टॉपिक को मैं कितने सब टॉपिक्स में ब्रेक कर पाऊंगा। सब टॉपिक्स के नोट्स बनते हैं। नंबर 1, हर चीज नहीं लिखनी है, जो महत्वपूर्ण है और जो भूल जाते हो आप वही चीज लिखनी है। और आप अगर रिवाइज नहीं कर रहे तो बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि नोट्स जो है वो टूल है और वो टूल कभी काम नहीं आएगा। भाई तुमने बंदूक खरीदी और चोर घर में घुस गया, अब तुम्हें बंदूक चलानी नहीं आती है, बंदूक मिल नहीं रही है, बंदूक खो दी, या तुम बंदूक चला ही नहीं रहे हो, पहले ही सरेंडर करके बैठ गए, तो फिर क्यों ही बंदूक खरीदी, क्यों लाइसेंस लिया, क्यों पैसा बर्बाद किया, राइट। हेंस आपके जो नोट्स है ना, एक टूल है, एक शस्त्र है, एक अस्त्र है आपके हाथों में, और जब तक इन पे धार नहीं लगेगी रिवीजन की काम नहीं आएंगे। तो कम से कम कोई भी नोट जो आज आप लिख रहे हो ना, आप हर वो चीज वो लोग के दिमाग में चलो कि मेरे को इस पेज के पीछे यूपीएससी प्री के पहले 5 बार साइन करना है, और जितनी बार साइन करो उस पेज के नीचे लिखना आईएएस सो एंड सो, और डेट मारो नीचे उसके खुद की, क्या उसके नीचे खुद की डेट मारो कि जब आज 24 अप्रैल 2024 को मैंने पहली रिवीजन किया अपने इस नोट्स का, दूसरा रिवीजन किस डेट को, तीसरा रिवीजन किस डेट को, 5 कम से कम रिवीजन होने चाहिए। तो वो नोट जो है इमेज आपके पास में इमेजिन जो कर पाएंगे, आप रिकॉल कर पाएंगे, रिट्रीव कर पाएंगे उस डेटा को अच्छे से, ठीक है। रिवीजन इज द की। और हमेशा ये सोच के चलो कि भाई मेरे को उतना ही लिखना है जितना मैं पढ़ पाऊं। एग्जाम में 200 वर्ड 250 वर्डों के अंतर्गत लिखना है, आपके पास में कीवर्ड्स पे नोट्स चल रहा है तो 100 शब्दों में लिखना है आपको। सो यहाँ पे एक रात पहले मैं कितना आपके पास हो, सपोज आज सोचते हैं अपन लोग 25 तारीख को, या फिर आज जब भी आज इस वीडियो को आप सुन रहे हैं, कल आपकी परीक्षा है, क्या करेंगे, कैसे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी को रिवाइज करेंगे। भाई 24 घंटे मान ले तो तुम आज 12 घंटे पढ़ोगे, सपोज मैक्सिमम पोटेंशियल पे 12 घंटों में कैसे तुम हिस्ट्री ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर कैसे रे, नितिन सिंघानिया से लेके विपान चंद्रा से लेकर के खुल्लर से लेके सविंद्र से लेके जे सर के नोट से लेके सब कुछ रिवाइज कर लोगे। नोट मेकिंग, जो चीज वहां 10 पेज में है मुझे 1-1.5-2 पेज तक लेके आना है, जो चीज वहां पे विस्तारित है उसे संक्षिप्त और सरल करना है। समझ में आई बात आपको। जो आप जब तक कीवर्ड पे काम नहीं करेंगे, सब टॉपिक्स पे काम नहीं करेंगे, तो वो काम नहीं होने वाला। एक रात पहले का सोच के करो, क्योंकि उस वक्त एक रात पहले फिर तुम जो है अपने भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को याद करते हो, है ना, तो देयर इज नो मीनिंग। भाई भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने तो तुम्हें भेज दिया इस धरती पे, इस दुनिया पे कि हे पुरुष जाओ अपना पुरुषार्थ दिखा। अब तुम अपना कितना पुरुषार्थ दिखा पाते हो, कितनी मेहनत दिखा पाते हो, उसके बेस पे ये दुनिया जज करेगी। और असफलता का कोई भी साथी नहीं होता है, डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता। एक नंबर से भी चूक जाओगे ना तो इसी भीड़ का हिस्सा हो वापस, है ना। सो मेरी बात मानो, तैयारी हमेशा सफल हो पाओ उस एंगल से करो, अदरवाइज करो ही मत। अदरवाइज क्यों वेस्ट कर रहे हो टाइम। तो हमेशा अपने नोट्स में क्लैरिटी, कनेक्शन और कंसाइसनेस रखो, नोट्स को संक्षिप्त रखो, कंसाइस रखो, इससे कनेक्ट करो। पेस्टल मेथड है ना, पेस्टल मेथड जो मैंने बताया, अलग अलग आयाम, और बहुत ही क्लियरली नोट्स बनाओ, मेरे फैक्ट से, मेरे कंसेप्ट से बहुत ही क्लियर दिखे उसके अंतर्गत, ताकि रिवीजन में सिंपल हो पाए। अब ये तो है नोट्स बनाने का तरीका। आपके और भी कोई क्वेरी होंगे ना, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाकर के नाम लिखोगे ना जे सर यूपीएससी, तो विदाउट एनी स्पेस कैपिटल लेटर में लिखोगे तो आप मैसेज कर पाओगे। आप अपना नाम, अपना प्रश्न पूछिएगा, मैं अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपके जरूर प्रश्नों का उत्तर देने की चेष्टा करूंगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जगदीश जहांगीर सर पीडब्ल्यू, है ना। टेलीग्राम पे जाकर के सर्च बॉक्स में लिखेंगे ना इसे नाम, जगदीश जहांगीर सर पीडब्ल्यू, 20,000 से ज्यादा यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स इस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं। यू आर ऑल्सो कॉर्डियली वेलकम फॉर दैट। अगर आप चाहते हैं हमारी मेंटोरशिप के, सर हम तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, परीक्षा की, और हम इस एग्जाम के अंतर्गत चाहते हैं कि सर कैसे हम हमारी तैयारी को और बेहतर करें, अगर हमारा मार्गदर्शन चाहते हैं तो अभी सिविल सर्विस डे के उपलक्ष्य में हमने 60% ऑफ कर रखा है संकल्प के हिंदी और इंग्लिश बैचेस को, टाइटन इंग्लिश बैच को, प्रहार के 2025 बैच और ऑप्शनल के बैचेस को, है ना। सो अभी 25 तारीख तक ये ऑफ है, आप इसको जरूर अवेल कीजिएगा। दैट विल हेल्प यू definitely make this journey very smoother and simpler. Goes without saying, I'll meet you again. How did you like this video? Comment करके मुझे जरूर बताइएगा अपना फीडबैक है सर। Thank you. जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली. God bless you all and wear the smile and confidence that looks best on you.